हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन फंक्शंस के बारे में। बट पाइथन फंक्शंस से बात करें उससे पहले नॉर्मल फंक्शंस की बात कर लेते हैं। जैसे कि एक फंक्शन मैंने लिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन क्या करेगा, इसमें अगर मैं आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ लेट्स से 5, तो ये मुझे एफ ऑफ 5 कंप्यूट करके देगा। और एफ ऑफ 5 ये पर्टिकुलर केस में होगा 5 स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट 25। सिमिलरली एक और फंक्शन मैंने लिया हुआ है जस्ट टू डिस्टिंग्विश, इसको मैं f1 बोलता हूँ। लेट्स से दिस इज फंक्शन 1 एंड दिस इज फंक्शन 2। एंड फंक्शन 2 क्या कर रहा है, दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, दो वैल्यूज ले रहा है और उन दोनों का समेशन करके हमें दे रहा है। सो मैथमेटिक्स में फंक्शंस का मतलब क्या है कि जो भी वैल्यूज आप दोगे उसका एक मैपिंग हमें मिलेगा विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। जैसे कि मैंने f2 में को कॉल किया या f2 का यूज़ किया लेट्स से, और f2 में मैं टू वैल्यूज़ दे रहा हूँ 5 एंड 3, तो मुझे आंसर मिलेगा 5 + 3 विच इज़ नथिंग बट 8। ओके, सो ये हो गया नॉर्मल फंक्शन। अब हम बात करेंगे पाइथन फंक्शन के बारे में। पाइथन में फंक्शन कैसे हम डिफाइन करते हैं, पहले हम समझते हैं सिंटैक्स, बाद में हम समझेंगे कि ये फंक्शन लिखने का क्या फ़ायदा है हमारे प्रोग्राम में, राइट? क्यों फंक्शंस का यूज़ करना चाहिए। अभी जैसे हम फोकस कर रहे हैं सिंटैक्स के ऊपर। सो पाइथन की सिंटैक्स में जाए उससे पहले हम मैथमेटिक्स में जो फंक्शन लिखते हैं उसकी सिंटैक्स को समझते हैं। तो उसमें अगर मैं हाईलाइट करूं तो सबसे पहले तो मैंने एक फंक्शन का नाम लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे मैंने f1 बोला फंक्शन को, फिर सेकंड फंक्शन को मैंने f2 बोला। ठीक है, सो एक तो मुझे नेम देना पड़ेगा फंक्शन को, राइट? मैंडेटरी है ये। सेकेंड थिंग इज मुझे फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरा फंक्शन क्या कर रहा है। जैसे कि ये पहला वाला फंक्शन है वो स्क्वायर निकाल रहा है, दूसरा वाला फंक्शन है वो समेशन निकाल के दे रहा है, राइट? इन अदर वर्ड्स आई मस्ट डिफाइन माई फंक्शन और आई मस्ट गिव डेफिनेशन कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है वो मुझे बतानी पड़ेगी। और तीसरी चीज़ है वो है आर्ग्यूमेंट्स, मतलब कुछ वैल्यूज मुझे पास करनी पड़ेगी फंक्शन में, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम्स तभी वो कुछ वर्क करके देगा, राइट? जरूर नहीं हर बार हमें वैल्यूज पास करनी पड़े। कोई ऐसा भी फंक्शन होता है कि जिसको आप बस यूज करो और आपको आंसर मिल जाए, राइट? वो हम बाद में देखेंगे कि कैसे होंगे उस टाइप के फंक्शंस। बट अभी जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं उसमें तो एटलीस्ट आर्ग्यूमेंट्स, मतलब मुझे वैल्यूज भी पास करनी पड़ेगी तब मुझे आंसर मिलेगा। जैसे कि 5 3 मैंने पास किया तो मुझे आंसर में मिला 8। सो अब यही तीन कंपोनेंट्स का यूज करके हम सीखेंगे कि पाइथन में फंक्शंस लिखना हो हमें, फंक्शन बनाना हो तो उसकी सिंटेक्स क्या होगी, राइट? सो वो सिंटेक्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है। सो सबसे पहला कंपोनेंट यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये फर्स्ट कंपोनेंट जो हमने आइडेंटिफाई किया वो है फंक्शन नेम। वो यहाँ पे आ रहा है, मैंने ब्लैक फॉन्ट में उसको लिखा हुआ है। उसका मतलब है आपको एक मीनिंगफुल नाम देना होगा आपके फंक्शन को, और इसमें आपको वही रूल्स फॉलो करने हैं जो वेरिएबल्स के लिए लगते हैं रूल्स। सो पहला पार्ट नेम का क्लियर हो गया। नेक्स्ट, फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो मैं इससे डिनोट कर रहा हूँ कि अब फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, राइट? सो एक ये मैंडेटरी कीवर्ड है DEF, उसका मैं यूज करूंगा और फंक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन यहाँ पे आएगी, राइट? ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ स्पेसिंग DEF जितना यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है, राइट? विच इज नथिंग बट टैब, इंडेंटेशन दिया हुआ है यहाँ पे। हमें मैंडेटरीली यहाँ पे स्पेस देनी होगी। अगर आपने सेम अलाइनमेंट में लिखा आपका कोड तो वो पाइथन उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा डेफिनेशन को और फंक्शन के नाम को, इसलिए यहाँ पे स्पेस देना जरूरी है, राइट? इंडेंटेशन देना जरूरी है, ठीक है? सो ये हो गया मेरा पार्ट जहाँ पे मैं एक्चुअल फंक्शन क्या कर रहा है उसकी डेफिनेशन है, ठीक है? क्या हो रहा है फंक्शन के अंदर वो ये वाले पार्ट में, राइट? विच इज नथिंग बट माई सेकेंड पार्ट। उसके अलावा जो थर्ड पार्ट बचा हुआ है वो है आर्ग्यूमेंट्स। तो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे होगी विच आर नथिंग बट पैरामीटर्स, और इन दो पार्ट्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए यहाँ पे हम कॉलन भी लिखते हैं, राइट? सो कॉलन के बाद आपकी एक्चुअल डेफिनेशन स्टार्ट होगी कि फंक्शन क्या करने वाला, राइट? सो अगर मैं जल्दी से आपको ये समेशन वाला फंक्शन लिख के बताऊं ताकि आपको क्लैरिटी आए कि क्या और कैसे पाइथन में हम फंक्शन लिखते हैं। सो सबसे पहले डेफ तो लिखना मैंडेटरी है, जो भी फंक्शन बनाओ डेफ के बिना आप नहीं बना सकते। फंक्शन का नाम मैं कुछ मीनिंगफुल रखता हूँ, लेट्स से सम। पैरामीटर्स में मैं दो पैरामीटर्स देता हूँ, लेट्स से ए एंड बी। यहाँ पे अब मैं कॉलन कर दूंगा। अब आगे नेक्स्ट लाइन में जाऊंगा, इंडेंटेशन दे दिया मैंने। अब एक्चुअल जो वर्क करने वाला हूँ वो मैं करूंगा। सो लेट्स से एक और वेरिएबल मैं ले लिया, लेट्स से सी या सम भी ले सकता हूँ। अभी मैं सी नाम दे रहा हूँ उसको और बोलता हूँ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। और फिर मैं यहाँ पे रिटर्न करवाना चाहूँ तो मैं रिटर्न सी करवा सकता हूँ, या फिर यहाँ पे मैं सिंपली प्रिंट भी कर सकता हूँ कि लेट्स से मैं प्रिंट कर रहा हूँ जो भी आंसर आए उसको, लेट्स से प्रिंट सी। तो ये एक सक्सेसफुल फंक्शन हमने बना दिया, राइट? सो ये रिटर्न ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि हमेशा आप इसको
लिखो ही आपके कोड में, राइट। रिटर्न करोगे तो उसका मतलब क्या होगा वो मैं जल्द समझाऊंगा जब हम फंक्शन कॉल के बारे में समझेंगे, ठीक है। सो ये हमने अभी सीखा कि सिंटेक्स क्या है, मैथमेटिक्स में सिंटेक्स क्या है वर्सेस पाइथन में सिंटेक्स क्या है। अब हम एक्चुअल में उसका यूज समझेंगे कि क्यों जरूरी है फंक्शंस का यूज करना जब हम कोडिंग कर रहे हैं तब, ठीक है। सो एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, पहला एग्जांपल लेते हैं जिसमें दो नंबर्स का मैं एवरेज निकाल रहा हूँ और नंबर्स हैं 10 एंड 5 लेट्स से, और एवरेज आराम से निकल गया, एवरेज इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 और उसको प्रिंट करवा दिया। अब लेट्स से मेरा प्रोग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था और मुझे दो नंबर्स नहीं फ्यूचर में और दो नंबर्स आने थे, उनकी भी एवरेज निकालनी थी। लेट्स से दोज टू नंबर्स आर 15 एंड 28, तो 15 एंड 28 को मैंने वापस कोई दूसरे दो वेरिएबल्स में स्टोर करवाया और उनका एवरेज निकाला। लेट्स से एवरेज 2 नाउ सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 और उसको प्रिंट करवाया। सो अब आप समझ पा रहे हो कि क्या हो रहा है। अब जब भी मुझे एवरेज निकालनी हो कोई दो नंबर्स की तो मुझे ये 4 लाइंस फिर से लिखनी पड़ेगी। अब और एक नंबर आ गया लेट्स से ई एंड एफ मेरे पास, सो और 4 लाइन का कोड बढ़ जाएगा, राइट। सो ऐसा ना हो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक मैंने एवरेज का फंक्शन ही बना दिया। लेट्स से अब फंक्शन कैसे बनाना हो तो ऑलरेडी अब हमें पता है क्या करना है, डी एफ करके शुरू करना है। डी एफ करके हमने स्टार्ट किया, क्या डी एफ लिखा है इसका मतलब पाइथन को पता चला इंटरप्रेटर को कि अब हम फंक्शन लिखने जाने वाले। फंक्शन का नाम लिख दिया एवरेज, पैरामीटर्स ले लिए ए एंड बी, और क्योंकि दो नंबर का एवरेज निकालना है, फिर कॉलन कर दिया, फिर रिटर्न कर दिया डायरेक्ट, कुछ काम नहीं करवाया, सीधा रिटर्न करवा रहे। क्या रिटर्न करवा रहे, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। अब जब भी मैं ये फंक्शन को कॉल करूंगा, कॉल करने का मतलब क्या है कि वो फंक्शन का नाम अलॉन्ग विथ एक्चुअल आर्गुमेंट्स मैंने लिखा हुआ है वो भी अभी के लिए मुझे नहीं चाहिए। जस्ट मैं ये डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने लेट से, और अब मैं इसको रन करवा तो कुछ भी आ नहीं रहा, देख रहे हो आप आउटपुट में कुछ नहीं आया। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि फंक्शन को मैंने कॉल ही नहीं किया। फंक्शन को कॉल करना मतलब क्या है, उसका जो भी यहाँ पे डेफिनेशन के बाद लिखा हुआ है उसको मुझे लिखना पड़ेगा एक बार, तभी मैं उसका यूज कर पाऊंगा, राइट। जैसे कि जो मैथमेटिक्स में हमने देखा कि लेट्स से एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, पर जब तक मैं ए और बी की वैल्यूज नहीं दूंगा तब तक ये किसी काम का नहीं है, राइट। समझ में आ रहा है, ये प्रोसेस मैंने बना दी, फंक्शन बना दिया, पर उसको अगर मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ देन इट्स यूजलेस। सो इसको मैं अब कॉल कर रहा हूँ, लेट्स से एक बार मैंने कॉल किया एवरेज 10,5, और एवरेज 10,5 करूंगा तो क्या होगा, कंट्रोल जाएगा ये लाइन पे, और एवरेज फंक्शन के अंदर जाएंगे हम, 10 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 ये रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न हो गया, आप प्रिंट के अंदर आ जाओगे क्योंकि प्रिंट के अंदर मैंने ये कॉल किया था, तो वापस कंट्रोल प्रिंट के अंदर आएगा, और वापस आएंगे तब हमारे पास ये एवरेज की वैल्यू भी होगी। तो अब अगर मैं ये रन करूं तो मुझे आंसर में 7.5 मिल जाएगा। सिमिलरली जो दूसरे दो नंबर्स थे 15 और 28, उनके लिए भी यही होगा। आप कॉल करोगे, कंट्रोल जाएगा यहाँ पे, फिर कंप्यूट होगा, फिर डिवाइड होके हमें आंसर मिल जाएगा, राइट। सो आप समझ पा रहे हो कि क्या बेनिफिट है फंक्शन का यूज करने का। एक तो रीयूजेबिलिटी हो गई। रीयूजेबिलिटी कैसे हुई कि अब मैंने एक बार एवरेज लिख दिया, अब कितनी भी बार मुझे एवरेज निकालना हो मैं बस ये फंक्शन को कॉल करूंगा, ताकि मेरा काम काफी कम हो गया, राइट। अब ये तो बहुत ही सिंपल टास्क था कि जिसमें 2 लाइन का कोड था। इमेजिन करो कि आपने कॉम्प्लिकेटेड टास्क करना चाह रहे हो, लेट्स से जिसमें 500 लाइन्स का कोड आ रहा है, और उसको आप लेट्स से 100 टाइम्स यूज करना चाह रहे हो आपके ओवरऑल कोड में, सो वो पर्टिकुलर मेथड को, तो वो क्या करोगे आप, उसको वो 500 लाइंस को 100 टाइम्स कॉपी पेस्ट करोगे क्या, राइट। ऐसा करोगे तो कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। फिर एक जगह कुछ आपको लेट्स से कुछ वो प्रोसेस में गलती थी, वो गलती आपको बाद में पता चली, तो आप 100 टाइम्स आपको वो गलती सुधारनी पड़ेगी। जहाँ जहाँ पे भी आप उस पर्टिकुलर प्रोसेस का यूज़ किया हुआ है वो सारी जगह पे आपको वो गलती सुधारनी पड़ेगी। जबकि फंक्शन का बेनिफिट क्या है, आप एक ही बार लिखोगे और उसको बार बार रीयूज करोगे, तो आपको बस चेंजेस करने होंगे। ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है वही पार्ट में, मतलब फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर ही आपको चेंज करोगे, और जितनी बार आप कॉल करोगे उस पर्टिकुलर मॉडिफाइड डेफिनेशन को, उतने बार आपके करेक्शंस ऑटोमेटिकली अकोमोडेट हो गए, राइट। तो आपको आपका काफ़ी मतलब प्रोग्रामिंग ईजी हो जाएगा, क्योंकि अब कोई भी चेंजेस करने हो तो आप जो आपके फंक्शन के डेफिनेशन है उसमें चेंजेस कर दो, और फिर मॉडिफाइड डेफिनेशन के साथ उसको वापस से कॉल कर दो, तो आपका काम हो गया, राइट। सो रीयूजेबिलिटी है, ये एक एडवांटेज है। दूसरा है, इससे और एक एडवांटेज मिल रहा है कि आपकी रीडेबिलिटी भी इंप्रूव हो रही है कोड की। अब किसी को जानना है कि आपका प्रोग्राम क्या कर रहा है, तो ये फंक्शन के नाम से ही पता चल जाएगा कि ये तो एवरेज फाइंड करके दे रहा है, राइट। नाम ही फंक्शन का हमने एवरेज रखा हुआ है, सो एक और ये एडवांटेज है, राइट। और अब और देखते हैं आगे कि लेट्स से मैंने कुछ एक ऐसा टास्क लेते हैं कि जो लेट्स से मैंने डिसाइड कर दिया कि मुझे मीडियन
फंक्शन बनाना है मेरे प्रोग्राम में। सो मैंने ऐसा शुरू किया, लेट्स से डेफिनेशन मीडियन ए बी सी कॉलन, और फिर मुझे नहीं आता मीडियन कैसे निकालना, लेट्स से मुझे आता ही नहीं, और मैंने छोड़ दिया इसको। और अब मैं आगे अपना कुछ काम करने लग गया, लेट्स से मैंने प्रिंट कर दिया हेलो। तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ये एरर दे रहा है क्योंकि इसके बाद, ये कॉलन के बाद पाइथन ने एक्सपेक्ट किया था कि मैं इसकी डेफिनेशन दूंगा, पर मुझे तो डेफिनेशन पता नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया। तो ये एरर दे दिया पाइथन ने। तो ऐसे केसेस को कैसे सॉल्व करें? और इसके दूसरे केसेस भी बन सकते हैं, जैसे कि आप कोई इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और आपके जो कलीग्स है वो कुछ फंक्शंस लिखने वाले हैं, कुछ फंक्शन आप लिखने वाले हो, पर आप उनको बता रहे हो कि आपको ये फंक्शन लिखना है। लेट्स से आपने असाइन कर दिया आपके किसी फ्रेंड को कि आपको मीडियन लिख के मुझे देना है, मुझे नहीं आता, राइट? आप लिख के दो वो, और आप फोकस कर रहे हो कोई दूसरे टास्क पे, लेट्स से आप मोड निकाल दो, राइट? तो आप क्या करोगे? आप उस केस में ये लिख दोगे पास। पास लिखोगे तो एरर नहीं आएगी आपको, वो स्किप कर देगा ये पर्टिकुलर पार्ट को, और बाकी का जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका। सो ये बेनिफिट है अगर आप यूज़ करते हो पास कीवर्ड का। और बाकी आगे अगर हम बात करें तो फंक्शंस दो टाइप के होते हैं। अभी जो आपको बताया वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूँगा बिल्ट इन फंक्शंस की। बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस हमने ऑलरेडी यूज़ किए हुए हैं, जैसे कि ये प्रिंट है, राइट? वो प्रिंट एक बिल्ट इन फंक्शन है। और उसके बाद हम डिटेल में और बात करेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन के ऊपर। बट ये पर्टिकुलर लेक्चर का मोटिवेशन और ऑब्जेक्टिव था कि आपको एटलीस्ट पता रहे कि फंक्शन होते क्या हैं, उनकी सिंटेक्स क्या है। दैट सिंटेक्स हमने डिटेल में देखी कि फंक्शन की सिंटेक्स क्या होती है इन द केस ऑफ पाइथन, और उसका यूज़ क्या है। तो मेन यूज़ है कि आप जो कॉम्प्लिकेटेड कोड है जिसको आप रिपीटेडली यूज़ करना चाह रहे हो आपके प्रोग्राम में, उसका एक सेपरेट काइंड ऑफ मॉड्यूल बना दिया, राइट? उसको नाम दे दिया एक अलग फंक्शन का, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब हम उसको जस्ट यूज़ करेंगे, कॉल करेंगे, राइट? तो रीयूजेबिलिटी एस्पेक्ट जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है फंक्शन का। इससे बेनिफिट ये होगा कि कुछ चेंजेस भी हो रहे हैं तो आपको चेंजेस सिर्फ एक जगह करने होंगे, ना कि 100 जगह। लेट्स से आप वो पर्टिकुलर प्रोसेस का फंक्शन का यूज़ लेट्स से 100 टाइम्स कर रहे हो, तो अगर आप फंक्शन का यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपको 100 लोकेशंस पे चेंज करना पड़ेगा। बट with the help of functions you need to just do changes at one place, right? So that's the main advantage of using functions. Thank you.